हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का समाचार पल्स चैनल पे। देख लेते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन के लिए जो वर्डिक्ट आनी थी वो आ चुकी है। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शंस में जो प्राइमा फेसिया था वो ये लग रहा था कि यहाँ पे कुछ इलविल किया गया है, कुछ गड़बड़ी हुई है। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था और उसका वर्डिक्ट आ गया है। ये इलेक्शन जो है नलिफाइड हो चुका है। सॉरी, ये इलेक्शन नलिफाइड नहीं हुआ, होना ये चाहिए था। ऐसा जो है लोगों का मानना है कि नलिफाइड होना चाहिए था। बट सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन को होल्ड करते हुए काउंटिंग को फिर से जो है कास्ट रिकाउंटिंग करवाया है, ना कि री इलेक्शन करवाया है। तो अब यहाँ पे हमारे सामने कंसेप्चुअल सवाल ये है कि रिकाउंटिंग क्यों, रिकास्टिंग क्यों नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़े लेवल का चुनाव था नहीं, छोटे लेवल का चुनाव था, तो कॉस्टिंग का कोई इशू नहीं था। राइट। तो अभी क्या है, चूंकि चुनाव में धांधलेबाजी हुई, सारा मामला आप जानते हैं, तो हमारे समझने के लिए क्या चीज़ है। देखिए, रिकाउंटिंग और जो रिकास्टिंग है वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने विवेकानुसार रिकाउंटिंग को चुना है, रिकास्टिंग को नहीं चुना है। उसके पीछे रीजन ये है कि जो आम आदमी पार्टी के जो कुलदीप कुमार थे, उन्होंने ये मांग रखी थी कि जो वोट है उसकी जो है उसको वैलिड करार दिया जाए, जो वोट नलिफाइड किया गया उनको वैलिड करार किया जाए। तो पहला डिमांड ही यही था। तो जैसे ही वोट वैलिड करार होता है, अगर उसकी उनकी इस बात को माना जाता है, तो फिर री इलेक्शन की बात नहीं होगी, रिकाउंटिंग री इलेक्शन नहीं हो पाएगा, रिकाउंटिंग होगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो उनकी बात को मानते हुए, उनके लॉजिक को समझते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट किया। और जो जो पर्सन जिन्होंने, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे अनिल मसीह, जिनके द्वारा ये बैड मतलब प्रैक्टिस हम कह सकते हैं जो किया गया, जो कि इलेक्शन कमीशन और इलेक्शंस के ऊपर एक तरह से धब्बा है। लेकिन देखो, एज सच इलेक्शन कमीशन के ऊपर धब्बा नहीं, क्योंकि मेयर के लिए ना हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में ना बहुत हार्ड एंड फास्ट नॉर्म्स नहीं है। मेयर का टाइम क्या होगा, शेड्यूलिंग क्या होगी, सैलरी कैसे होगी, ठीक है, वो सब चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है बहुत बेहतरीन तरीके से नहीं लिखी गई है, नहीं डिक्लेयर है मेयर का जो टर्म्स होगा या किस तरीके से चीज़ें होंगी। वो सब जो है वो जो गवर्निंग बॉडी होती है स्टेट के अंदर, उन्हीं के हाथ में आता है। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है रेगुलेशन का आना, कि इस तरह के भी जो चुनाव हो वो भी ईवीएम के थ्रू हो ना। एक अफवाह भी चल रही है कि जो ईवीएम इस तरह का चुनाव ऐसे धांधलेबाजी हो रही, तो ऐसे भी चुनाव में होता है। तो देखिए, हमारे यहाँ जो चुनाव होता है वो बिल्कुल फ्री एंड फेयर होता है, बहुत ही लीगल मैनर से होता है, बहुत ऑथेंटिक तरीके से होता है। क्योंकि अगर यही होता तो आप समझिए हर अलग अलग राज्य में जितने भी चुनाव हुए उसमें अलग अलग पार्टियां जीत जाती हैं। राइट। और एक और चीज़ आपको यहाँ पे पॉजिटिविटी देखने की ज़रूरत है कि हमारी जो डेमोक्रेसी वो कितनी मतलब स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है। आप समझिए, जो सुप्रीम कोर्ट है उसके ऊपर जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशंस हैं, जो कि बाय डेफिनेशन नहीं है बट लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो राहुल गांधी जो बाहर जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल उठाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में है, डेमोक्रेसी इंडिया में ख़त्म हो चुकी है। तो दिस इज़ द आंसर आई कैन से कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, समझना चाहिए कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। कोई भी पार्टी हो, चाहे वो रूलिंग पार्टी ही क्यों ना हो, चाहे उसका प्रधानमंत्री स्ट्रांग इतना क्यों ना हो, अगर वो भी गलती करेगा तो सुप्रीम कोर्ट जो है उससे भी पनिश करेगी। तो ये हमें एक डेमोक्रेसी का स्ट्रांग पॉइंट ये है, हमें इसे समझना होगा ना। हम दूसरी बात करने वाले हैं, ममता बनर्जी ने एक पत्र लिखा है प्रधानमंत्री मोदी जी को, जिसमें उन्होंने बात की है कि आधार कार्ड को डीएक्टिवेट क्यों किया गया है एससी कम्युनिटी के लोगों को। अभी हम समझेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो संदेश खाली का मुद्दा चला था वो भी एससी कम्युनिटी से ही संबंधित है, और यहाँ भी ममता बनर्जी ने एससी कार्ड खेलने की कोशिश की है। अब समझते हैं ये क्या पूरा मामला है। देखिए, एक्चुअली में यूआईडीआई कार्ड, यानी कि जो आधार कार्ड हमारा होता है, वो यूआईडीआई जो संस्थान है, हमारी जो बॉडी है, वो रिलीज़ करती है। अब जो वेस्ट बंगाल के अंदर मतुआ कम्युनिटी के जो लोग हैं, राइट, जिसमें एससी एसटी दोनों ही मिले होते हैं, बेसिकली एससी कम्युनिटी के लोग होते हैं, जो बांग्लादेश से इंडिया आए हुए हैं, वेस्ट बंगाल में आए हुए हैं आफ्टर पार्टीशन। राइट। तो ये जो मतुआ कम्युनिटी के लोग होते हैं, इनका जो 600 लगभग ऐसा माना जा रहा है कि 600 जो लोग हैं उनका आधार कार्ड जो है वो बैन कर दिया गया है, इस लेटर में लिखा गया है। और ये बताया गया है, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमें देखना है कि आर्टिकल, सॉरी, जो आपका यूआईडीआई एक्ट है, उसके अंदर जो रेगुलेशन है 28A, है ना, 2016 का जो रेगुलेशन है आधार कार्ड एक्ट 2016 के अंदर, जो 28A है, वो किसी भी पर्सन का जो आधार कार्ड होता है
उसको बिना इन्फॉर्म किए बिना उसको जो है बैन या सस्पेंड या कैंसिल नहीं करने की बात कहता है। और वहाँ पे यहाँ इसी एक्ट का हवाला दिया गया है कि बिना ऐसे कैसे किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। हालांकि गवर्नमेंट ये काम नहीं करती, उसके लिए संस्थान बनी हुई वो काम करती है। और उसी तरह से जो है 29 सेक्शन 1 जो आधार कार्ड का है वो किसी भी तरह का आधार कार्ड में अपडेट या इनरोलमेंट की बात कहता है। तो ये दोनों ही नियम 28A और 29A यानी कि 29(1), राइट, इन दोनों का ही हवाला दिया गया इस पत्र में। तो हमारे लिए ये दोनों एक्ट जानना जरूरी है। UIDI एक्ट जानना जरूरी है 2016। तो अभी ये ध्यान में रखना है हमें कि इसका हवाला दिया गया पत्र में, लेकिन अभी जो बॉडी है, जो UIDI है, उनका क्या कहना है कि आधार नंबर किसी का भी कैंसिल नहीं हुआ है। और जो चीफ मिनिस्टर है वो झूठ मूठ का पैनिक क्रिएट कर रही हैं। कुछ चेंजेस हैं, जिस चेंजेस के बाद उसे अपडेट किया जाएगा, बट अभी आधार कार्ड कैंसिल नहीं हुआ है। तो आधार कार्ड का जो नंबर वो कैंसिल नहीं हुआ तो किसी भी तरह का सेवा का लाभ उठाने से वंचित नहीं रहेंगे, अब ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन वहाँ से कुछ अलग ही एलिगेशन निकल के आ रहे हैं। अभी न्यूज़ आर्टिकल में और क्या आता है तब समझ में आएगा डिटेल से, बट बहरहाल UIDI ने संज्ञान ले लिया है। मथुआ कम्युनिटी की बात करें तो मथुआ कम्युनिटी को ये कहा जा रहा है, गवर्नमेंट ऑफ जो बंगाल है वहाँ से कहा जा रहा है कि ये CA NRC का जो है एक तरह से अपकमिंग फेज़ है जिसमें ये टारगेटेड हो रहे हैं मथुआ कम्युनिटी के लोग, क्योंकि ये बांग्लादेश से आए हुए हैं। लेकिन आपको बता दें 2022 के टाइम में, ये 22 का ही न्यूज़ है, जो मथुआ कम्युनिटी के लोग हैं वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं CA NRC लाने के लिए, लेकिन कुछ कंडीशंस के आधार पे। मथुआ कम्युनिटी जैसे कि मैंने आपको बताया वेस्ट बंगाल के हैं, पार्टीशन के बाद बांग्लादेश से वो इंडिया आ गए थे। SC पॉपुलेशन है बेसिकली, और इनका अपना ही एक जो है मतलब कल्चर है, और अपने ही एरिया में ये मतलब बहुत ही स्ट्रांगली उस चीज़ को बहुत ही इंथुजियाज्म तरीके से मनाते हैं। इनका वोट जिधर हो जाता है वो जीत जाती है पार्टी। 30% वोट इनका वहाँ पे है, 3 करोड़ के आसपास इनका पॉपुलेशन है, और डायरेक्टली जो है ये 7 सीटों पे जो है अफेक्ट करते हैं, है ना। 7 जो सीट है वहाँ पे उस विधानसभा के, उसको ये प्रभावित करते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है ये कम्युनिटी किसी भी पार्टी के लिए। मथुआ कम्युनिटी का एक जो है महासंघ लगता है, जो कि रिलीजियस मेला होता है एक तरह का, और ये 1800 के टाइम से चल रहा है। हरिश्चंद्र ठाकुर जब इस समय यहाँ पे मतलब लीडर थे इस पार्टी के, मतलब मथुआ कम्युनिटी से थे, तो उस समय से ये चल रहा है, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इन्होंने बहुत सारे हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट्स को जो है अपने अंदर प्रैक्टिस में लाया, और फिर जो है रिफॉर्म्स करके सोसाइटी को आगे बढ़ाते हुए चले। जैसे कि हमने देखा है शुरू से हिस्ट्री में हिंदू रिफॉर्म्स बहुत सारे हुए हैं, तो मथुआ कम्युनिटी के अंदर ही बहुत सारे हिंदू रिफॉर्म्स हुए हैं जिससे कि लोग अपने राइट्स को एंजॉय कर सकें। ना हम बात करेंगे यूनेस्को के द्वारा जो है प्रोटेक्टेड और यूनेस्को के इंटेंजिबल हेरिटेज कल्चर में लिस्टेड जो है पारुवेता उत्सवम के बारे में। अब ये पारुवेता क्या है, पारुवेता उत्सव क्या है, और ये कहाँ पे मनाया जाता है। लेकिन सबसे पहले हम देख लें, ये एनुअल उत्सव है जो कि आपकी मकर संक्रांति के बाद से 40 दिन तक का ये फेस्टिवल एक तरह से चलते रहता है। और इसमें जो है अभी जो न्यूज़ है वो ये है कि 32 जो गांव है, चेंचू ट्राइबल कम्युनिटी के जो 32 जो गांव है, हैमलेट्स बोल सकते हैं, उनको जो है टेम्पल्स के द्वारा 40 डेज के लिए लिया गया है। देखो ये होते रहता है हर साल, हमारे लिए ये नहीं जानना जरूरी है, हमारे लिए जानना ये होता क्या है। ठीक है, तो देखो ये एक्चुअली में यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज है एनुअल पारुवेता यानी कि मॉक हंटिंग फेस्टिवल। अब ये मॉक हंटिंग क्या होता है इसको समझेंगे। एक्चुअली में ना ये पूरी तरह से हिंदूज के अंदर जो लॉर्ड नरसिम्हा का कंसेप्ट होता है, नरसिम्हा स्वामी जिन्हें जिनका आधा शरीर लायन और आधा शरीर मेल का माना जाता है, तो उनके ही द्वारा उनका जो इनकारनेशन हुआ था, क्योंकि वो लॉर्ड विष्णु के अवतार माने जाते हैं, तो ये इनकारनेशन है जिसमें एक ट्राइबल गर्ल से उनकी मैरिज हुई थी जिसको चेंचुआ लक्ष्मी कहते हैं, और ये चेंचुआ ट्राइब भी है वहाँ की। तो ये जो ट्राइब है बेसिकली उड़ीसा से आई थी, उड़ीसा से आंध्र प्रदेश के बीच की है। तो ये आंध्रा और उड़ीसा की ट्राइब से बेसिकली ये फेस्टिवल आंध्रा में मनाया जाता है। और एक बात आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, जो फेस्टिवल में होता है वो नरसिम्हा दीक्षा होता है।
जिसमें लोग जो है येलो रंग का ड्रेस पहनते हैं, तुलसी माला लगाते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, और जो है किसी भी तरह का कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है। इवन यहाँ पे आंध्र प्रदेश में ये भी दिखाया जाता है जो अदर रिलीजन के हैं लेकिन उस ट्राइबल से बिलोंग करते हैं, मतलब रिलीजियन अलग है। अपने यहाँ अगर आप इंडिया के डीप रूट में जाओगे तो आपको रिलीजन भले अलग अलग मिल जाएगा, क्योंकि लोग समय समय पे अपना रिलीजन चेंज कर लेकिन जो उनकी जड़ें हैं वो सेम मिलेंगी। तो कास्ट एंड कम्युनिटी कल्चर मिल जाएगा सेम, भले रिलीजन आपको अलग अलग मिलेगा। तो यहाँ पे ऑल रिलीजन, ऑल कास्ट को सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे नहीं होता है। और इसमें होता क्या है कि जो जो नरसिंह भगवान का जो डेटी होता है, जिसे प्लैंक्विन एक तरह से समझिए, मतलब एक तरह से ना सभी लोग मिलकर के उसको छड़ी से, डंडे से जो है जो वो स्थली रहती है, मतलब जो स्थान रहता है जो लाने और ले जाने के लिए, एक तरह से पालकी आप शॉर्ट ऑफ कह सकते हो। तो पालकी जब जाती है तो लोग जो है उसे डंडे से हंटिंग करते हैं, पीटते हैं, और एक तरह से वो ना ब्लेसिंग लेते हैं, छेड़छाड़ करते हैं। ब्लेसिंग लेते हुए छेड़छाड़ क्यों करते हैं उसके पीछे रीजन है, क्योंकि इस कम्युनिटी की गर्ल से जो है लॉर्ड नरसिंह ने नरसिंह की शादी हुई थी। तो उस तरीके से ये जो लॉर्ड नरसिम्हा हुए वो यहाँ के लिए क्या हो गए, ब्रदर इन लॉ हो गए। तो एक तरह से ये मैसेजिंग जाता है। तो एक इम्पॉर्टेंट एक रिचुअल है जो लोग परफॉर्म करते हैं, और ये न्यूज़ में है। तो हमें ये याद रखना है, पारुवेटा फेस्टिवल या उत्सव, जिसे मॉक हंटिंग कहते हैं। यहाँ पे हंटिंग किसी एनिमल की नहीं होती, ना ही कोई आदमी को मारा जाता है, बस ये फंक्शन होता है, सेलिब्रेट लोग इस तरीके से करते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे, चूंकि हमने यूनेस्को हेरिटेज की बात की, तो इंडिया की 14 ऐसी इंटेंजिबल कल्चर हैं जो कि यूनेस्को के लिस्ट में है, जिसमें आप एक बार नाम पढ़ लेना, हल्के से जल्दी जल्दी हो जाएगा। जिसमें योगा है, आप देख सकते हैं मणिपुरी का जो संस्कृत जो है वो है संस्कृतार्थन एंड सॉरी, फिर लक्षद्वीप का बुद्धिस्ट चैंटिंग, फिर छऊ डांस हो गया, कलबेलिया हो गया, फिर रामलीला हो गया, ठीक है, वैदिक चैंटिंग हो गया। तो इस तरह से आप इसको एक बार से देख लीजिएगा। बहुत इम्पॉर्टेंट है, 14 नाम याद रखना है, ईयर याद रखने की जरूरत नहीं है। कुंभ मेला भी हुआ था रिसेंट में, ठीक है। तो इस तरीके से एक बार इसको देख लेना है। नाउ हम बात करने वाले हैं ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में। ज्ञानपीठ अवार्ड जो है अभी हमारे जो लिरिसिस्ट हैं, पोएट हैं, गुलजार, उनको मिला है, और दूसरे जो संस्कृत के स्कॉलर है स्वामी रामभद्राचार्य, उनको मिला है ज्ञानपीठ अवार्ड। तो ज्ञानपीठ अवार्ड 1965 से दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। 1965 से ये अवार्ड दिया जाता है। हालांकि ज्ञानपीठ जो बॉडी है उसकी स्थापना 1961 में हुई थी, लेकिन अवार्ड जो है वो 65 से मिलता है। बहुत हाई लेवल का कंट्रीब्यूशन करने के लिए ये अवार्ड मिलता है, एक्सेप्शनल वर्क करने के लिए लिटरेचर में ये अवार्ड दिया जाता है। तो रामभद्राचार्य आप मतलब पहचान की ज़रूरत नहीं है इंडिया के अंदर। और उसके बाद गुलजार तो ऑलमोस्ट सभी के फेवरेट और सभी जानते हैं। तो ज्ञानपीठ अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। नाउ हम बात करेंगे खासी के फ्रीडम फाइटर। तो आपने गारो खासी जयंतिया सुना है। तो ये खासी जो है ट्राइब्स, और जो माउंटेन है आप समझ रहे हो, माउंटेन भी है, खासी ट्राइब भी है। तो ये ट्राइब है वहाँ के यू टिरोत सिंह। तो इट्स अ सिंह नॉट सिंह। तो ये जो वहाँ के थे आपके यू टिरोत सिंह, ये फ्रीडम फाइटर थे। 200 साल पहले इन्होंने जो है अंग्रेज़ों से अपने जो लोकल एरिया है उसको बचाने के लिए युद्ध किया था। और ये खासी के हीरो कहलाते हैं, खासी हिल एरिया के हीरो कहलाते हैं। और ये ब्रिटिश फोर्सेस से 1829 में काफ़ी हाई लेवल की जो है लड़ाई लड़ते हैं, और उसके बाद ये शहीद हो जाते हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे 1835 में इनकी जो है मृत्यु हो जाती है एज अ प्रिजनर, मतलब ये गिरफ्तार होते हैं, जेल में जाते हैं 1835 में। इनको जो है एक तरह से शहीद ये हो जाते हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे उनके स्टैचू को रिवील किया गया है, और इसलिए ये न्यूज़ में है। तो बहुत हाई चांसेस हैं क्वेश्चन बनने के 200 साल पहले यू टिरोत सिंह, ठीक है। और ये आपको याद रखना है कि ये जो है किनके द्वारा ये स्टैचू बनाई गई है, मैंने स्टैचू रिवील की गई तो इंदिरा गांधी कल्चर सेंटर इन ढाका, ठीक है। तो बस ये आपको याद रखना है, एंग्लो खासी वॉर, ठीक है, एंग्लो खासी वॉर, इसमें ये इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, और हीरो ऑफ खासी है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी आज का करंट अफेयर्स। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।